जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द सरकारी एग्ज़ाम फाइटर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आज की नई क्लास में। दोस्तों, आपके एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ चुके हैं, तो जिसका भी एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम है तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो साबित होगा, क्योंकि इस वीडियो हम लोग कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। आज पहले प्रश्न में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से बॉम्बे हाई का संबंध किससे है। देखिए, अगर बात की जाए बॉम्बे हाई तो इसका संबंध है अपतट तेल क्षेत्र से, यानी कि अभी हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि ये क्या है। देखिए, जो बॉम्बे हाई है ये क्या है, ये एक प्रकार का तेल क्षेत्र है। अब ये कहाँ पर स्थित है, तो ये अरब सागर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, अरब सागर में। ठीक है, अरब सागर में स्थित है। इसकी खोज सन 1974 में की गई थी। कब की गई थी इसकी खोज, सन 1974 में इसकी खोज की गई थी। और उसके बाद यहाँ से उत्पादन शुरू कब किया गया था, तो 1976 में यहाँ से उत्पादन शुरू किया गया था। तो ये आपसे पूछता है। और बॉम्बे हाई जो है ना, वो अरब सागर में स्थित है, जो कि मुंबई जो अपना भारत में एक मुंबई राज्य है, महाराष्ट्र राज्य है, वहाँ से कितना किलोमीटर दूर है, वहाँ से 160 किलोमीटर दूर अपना जो पश्चिम है उधर अरब सागर है, समुद्र में स्थित है। ठीक है, और ये क्या है, एक प्रकार का तेल क्षेत्र है, अपतट तेल क्षेत्र है। आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर तीसरा लगाएंगे। इतनी जानकारी इसके लिए पर्याप्त रहेगी आपके क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। आज का क्वेश्चन का जो वीडियो का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, कि भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी जो होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आप लोग आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर 4, जो कि आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब इसके बारे में अगर चर्चा की जाए कि यहाँ पे जो है ना अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया महान्यायवादी, इसका अनुच्छेद पूछता है आपसे कि इसका अनुच्छेद कितना है, तो ये आर्टिकल नंबर 76 में इसकी चर्चा की गई है। अनुच्छेद नंबर 76 में इसकी चर्चा की गई है। इसकी नियुक्ति, जो भारत का महान्यायवादी होता है, इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जो व्यक्ति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है, ऐसे ही व्यक्ति को राष्ट्रपति क्या बनाते हैं, महान्यायवादी बनाते हैं। तो अगर आपसे कहीं पूछा जाता है कि भारत का महान्यायवादी के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, तो इसकी योग्यता वही होनी चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका जो है ना राष्ट्रपति के द्वारा इसे नियुक्त किया जाता है। ये आपसे पूछा जाता है कि अटॉर्नी जनरल किसके द्वारा नियुक्त होता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं। देखिए, जो प्राक्कलन समिति है इसके अंदर सदस्यों की संख्या कितनी होती है। प्राक्कलन समिति के सदस्यों की संख्या होती है 30। ऑप्शन नंबर तीसरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। प्राक्कलन समिति भारत में एक संसदीय समिति है जिसमें केंद्र सरकार के बजट अनुमानों की जांच के लिए संसद के निचले सदन लोकसभा से सदस्यों के बीच हर वर्ष चुने जाते हैं, जिनकी संख्या कितनी होती है, 30 सदस्य होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य, 30 सदस्य, जो कि अपना लोकसभा से होते हैं। ठीक है, राइट आंसर आप लोग लगा सकते हैं, ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में पूछ रहा है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है। तो अगर हम बात करते हैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय की, तो इसके संस्थापक धर्मपाल जी को माना जाता है। किसे मानते हैं, धर्मपाल जी को इसके संस्थापक के तौर पर माना जाता है। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना, जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना 8वीं सदी के उत्तरार्ध यानी कि 9वीं सदी में शुरुआत की गई थी। और इसकी शुरुआत किसने की थी, तो पाल शासक जो धर्मपाल थे, पाल शासक धर्मपाल ने इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो आप लोग आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर दूसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे प्रश्न पूछता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किसने कर दिया था। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है इसको नष्ट कर दिया गया था बख्तियार खिलजी के द्वारा। बख्तियार खिलजी के द्वारा इसको नष्ट कर दिया था आप लोग, और ये भी आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है। देखिए, जो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है, ये हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। हाइड्रोजन एक रासायनिक तत्व है। ठीक है, रासायनिक परमाणु तत्व है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आप लोग लगा सकते हैं ऑप्शन नंबर 1, यानी कि आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कैल्शियम फ्लोराइड पर कुल आवेश कितना होता है। देखिए जो कैल्शियम फ्लोराइड होता है इसका सूत्र होता है CaF2। क्या होता है इसका सूत्र? इसका सूत्र होता है CaF2। इसका फॉर्मूला होता है CaF2। और इसका जो आवेश होता है, इस पर कितना आवेश रहता है? तो इस पर शून्य आवेश रहता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे, शून्य आवेश रहता है कैल्शियम फ्लोराइड। इसका फॉर्मूला है CaF2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा और आपसे पूछ रहे हैं कि तेरताली किस राज्य का लोक नृत्य है। देखिए जो तेरताली लोक नृत्य है वो किया जाता है मध्य प्रदेश राज्य में। मध्य प्रदेश राज्य में तेरताली लोक नृत्य किया जाता है। तेरताली मध्य प्रदेश की कामर जनजातियों के द्वारा किया जाता है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो कामर जनजाति हैं वो कहाँ पे होती है? मध्य प्रदेश में होती हैं। इनके द्वारा एक नृत्य किया जाता है जिसे तेरताली नृत्य कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक मंदी के दौरान क्या हो सकता है? एक मंदी के दौरान क्या होता है? ऑप्शन पढ़िए, आंसर लगाइए। उत्पादक सतर्कता से आशावादी हो जाएंगे, इन्वेंट्री में कमी हो जाएगी, वहाँ क्षमता से कम उपयोग होगा और बैंक ऋण में विस्तार हो जाएगा। देखिए एक मंदी जो होती है उसके दौरान क्या हो जाता है? एक मंदी के दौरान वहाँ क्षमता से कम उपयोग होगा। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप लोग तीसरा लगाइए जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दुधवा टाइगर रिजर्व के बारे में। जो दुधवा टाइगर रिजर्व है वो किस राज्य में स्थित है? तो आप लोग लगा सकते हैं आंसर, दुधवा टाइगर रिजर्व आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा जो कि आपका राइट आंसर है। अब देखिए यहाँ पे आपको पश्चिम बंगाल दिख रहा है। पश्चिम बंगाल में एक सुंदरबन डेल्टा नामक सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यहीं पर बंगाल टाइगर पाया जाता है जो कि अपना भारत का राष्ट्रीय पशु है बंगाल टाइगर। ठीक है। तो आप लोग ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो गया और पश्चिम बंगाल का आपको सुंदरबन टाइगर रिजर्व याद रखना है। पश्चिम बंगाल में ही सुंदरबन डेल्टा पाया जाता है जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के से मिलकर के बना होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस या ऐसी गैस जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचा सकती है। ठीक। अब देखिए जो ओजोन लेयर होती है वो सबसे पहले पाई कहाँ पर जाती है? तो आप कहें कि सबसे पहले जो ओजोन परत है वो पाई जाती है अपने वायुमंडल की समताप मंडल में। ठीक है। वायुमंडल का जो परत है जिसे समताप मंडल कहते हैं, समताप मंडल, तो वायुमंडल की समताप मंडल परत में पाई जाती है ओजोन परत। और इसको नुकसान कौन सी गैस पहुंचा सकती है? यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। तो राइट आंसर आप लोग क्या लगाएंगे कि हमारा जो ओजोन परत है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो ट्राई क्लोरोफ्लोरोमीथेन होती है वो क्या इसको पहुंचा सकती है? नुकसान पहुंचा सकती है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा यानी कि CCl3F ट्राई क्लोरोफ्लोरोमीथेन। ठीक है। ट्राई क्लोरोफ्लोरोमीथेन इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपसे ज़रूर पूछा जा सकता है। अब देखिए आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है प्रख्यात व्यवसायी श्री दीपक पारेख जी मुख्य रूप से किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? तो देखिए अगर बात की जाती है दीपक पारेख के बारे में तो इनका संबंध किस क्षेत्र से है? बैंकिंग क्षेत्र से इनका संबंध है। राइट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर तीसरा लगाइए जो कि आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यूरेनस सूर्य से कौन से नंबर का ग्रह है? यूरेनस सूर्य से कौन से नंबर का ग्रह है? यूरेनस जो ग्रह है जिसको हिंदी में अरुण ग्रह कहते हैं, अरुण ग्रह। ठीक है। तो ये सूर्य से कौन से नंबर का ग्रह है? तो अगर हम बात करते हैं ग्रहों के बारे में तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ग्रह। यहाँ पे जैसे अपना सूर्य है, सूर्य के बाद अपना बुध आएगा। ठीक है। बुध के बाद शुक्र आएगा, शुक्र के बाद अपना पृथ्वी आएगी यानी कि अर्थ आएगा। ठीक। सूर्य के बाद बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, फिर उसके बाद बृहस्पति आएगा, फिर आएगा शनि आएगा, फिर आएगा अपना अरुण और लास्ट में अपना वरुण। ठीक है। तो ये अपने ग्रहों का क्रम है सूर्य से दूरी के हिसाब से। यहाँ पे सूर्य से जो अपने क्रम में जो लिए गए हैं, सबसे पहले अपना बुध आएगा, शुक्र आएगा, फिर उसके बाद अपना पृथ्वी आएगी, उसके बाद अपना मंगल आएगा, फिर बृहस्पति, फिर उसके बाद शनि, फिर अरुण और वरुण। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि अरुण यानी कि यूरेनस जो है ना वो सूर्य से कौन से नंबर का ग्रह है? तो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं बुध अपना पहला, शुक्र अपना दूसरा, पृथ्वी अपना तीसरा और अपना जो मंगल है वो चौथा, बृहस्पति पाँचवा, शनि अपना छठवा और अरुण अपना सातवां। तो राइट आंसर इसका लगाइएगा आप लोग ऑप्शन नंबर 4 यानी कि सातवां जो है ना
वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए आपको उंगलियों पे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आपको दिखा नहीं कि आपने आंसर उसका लगाया नहीं, तो राइट आंसर आपका 7वां हो जाएगा। तो इसका आंसर लगा लीजिए आप लोग 7वां, जो कि आपका बिल्कुल सही आए, ठीक है। आप देखिए, आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो नेक्स्ट में आप देख पाएंगे कि मोहर्स पैमाने का उपयोग किसके लिए किया जाता है। देखिए, जो मोहर्स पैमाना होता है इसका उपयोग किसके लिए करते हैं, इसका उपयोग किया जाता है खनिजों की कठोरता को मापने के लिए। जो खनिज पदार्थ होते हैं उनकी कठोरता को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसकी स्थापना मतलब इसको शुरुआत कब की गई थी, इसको बनाया कब गया था, तो इसको 1812 में बनाया गया था। इसको 1812 में बनाया गया था। अब देखिए, नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कुतुब मीनार। क्या कह रहे हैं, कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है। देखिए, अगर आपसे बात की जाती है कुतुब मीनार जो कि कहाँ पर स्थित है, दिल्ली में स्थित है। राइट आंसर आप लोग लगाइए दिल्ली। बहुत आसान क्वेश्चन है और लगभग सभी लोगों को याद होता है। अब इसके बारे में हम क्या चर्चा कर सकते हैं कि इसका निर्माण किसने कराया। देखिए, अब यहाँ पे हम बात करें कि दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार एक मीनार है जो कि कुतुब परिसर का एक हिस्सा है और यूनेस्को विश्व धरोहर में भी शामिल है। इसका निर्माण जो है ना वो लाल बलुआ पत्थर से हुआ है जो कि संगमरमर से बना हुआ है। कुतुब मीनार 5 मंजिला है। कितने मंजिल है, 5 मंजिल है और 73 मीटर ऊंची है। कितनी है, 73 मीटर ऊंची है और 5 मंजिल इसकी इमारतें हैं, ठीक है। उसके बाद बात की जाए तो इसका जो शुरुआत है वो किसने की थी, इसकी शुरुआत की थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। इसकी शुरुआत की गई थी 1192 में, ठीक है। और इसे पूरा किसने कर दिया था, तो इल्तुतमिश नाम का एक शासक हुआ था गुलाम वंश में ही, जिसे शुरुआत मतलब जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने दिल्ली में कुतुब मीनार की स्थापना की, शुरुआत की। उसको बना करके पूरा किसने किया, तो इल्तुतमिश ने इसको पूरा कर दिया था, ठीक। चलिए, अब देखिए नेक्स्ट आपसे प्रश्न पूछा गया है बाजीराव प्रथम। इनका कार्यकाल रहा था 1720 से 1740 ईस्वी तक। बाजीराव प्रथम किस वंश के शासक थे, तो पेशवा वंश के शासक थे, ठीक है। पेशवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग लगा सकते हैं ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्ले स्टेशन का आविष्कार किसने किया था। देखिए, अगर बात की जाती है प्ले स्टेशन की, तो इसका आविष्कार किसने किया था, तो केन कुटरागी के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। आप लोग ऑप्शन नंबर 4 लगाइएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए कौन से यंत्र को उपयोग करते हैं। जो प्रकाश की तीव्रता होती है उसको मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो ल्यूसीमीटर का उपयोग करते हैं। किसका, ल्यूसीमीटर का। किसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 ल्यूसीमीटर जो है ना वो इसका सही आंसर है। आप लोग लगा लीजिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपसे प्रश्न पूछा गया है गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में कैपिटल जी को क्या कहा जाता है। देखिए, जो गुरुत्वाकर्षण होता है उसके संदर्भ में जो कैपिटल जी होता है इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है गुरुत्वीय स्थिरांक, ठीक। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है गुरुत्वीय स्थिरांक, यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित पुस्तक में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा नहीं लिखी गई है। देखिए, जो मुंशी प्रेमचंद्र जी थे हिंदी के बहुत ही जाने माने कवि थे और इनके द्वारा कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई है। इनके द्वारा जो पुस्तक नहीं लिखी गई है इसका नाम है ऑप्शन नंबर 3 गाइड। इस पुस्तक को किसने लिखा है, इस पुस्तक को लिखा है R.K. नारायण ने। किसने लिखा है, R.K. नारायण। जो गाइड पुस्तक है इसको सन 1958 में R.K. नारायण जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। अब जबकि यहाँ पे गोदान है, गबन है, कर्म भूमि है, ये सभी पुस्तकें मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखी गई हैं। अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है और जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है आज का। आपसे पूछा गया है FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन में। और ये जो है ना खाद्य और कृषि संगठन, इसका मुख्यालय इटली के शहर इटली में एक शहर है रोम, वहाँ पर स्थित है, ठीक है। यहाँ पर इसका मुख्यालय स्थित है। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर। अब यहाँ पे जेनेवा दिख रहा है आपको, जेनेवा में WHO और WTO का मुख्यालय है, ठीक है। WHO और WTO का मुख्यालय स्थित है। अब यहाँ पे पेरिस दिख रहा है, पेरिस में किसका मुख्यालय, तो यूनेस्को का मुख्यालय है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है, पेरिस में स्थित है। अब यहाँ पे न्यूयॉर्क में किसका मुख्यालय है,
तो वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक है, न्यूयॉर्क जो है ना अपना अमेरिका का एक शहर है न्यूयॉर्क। स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड में होता है, स्विट्जरलैंड में क्या है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इटली में रोम है। और फ्रांस की राजधानी पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि आपको पता होनी चाहिए। अब इसी के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो अपना फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका हमसे पूछा गया था कि मुख्यालय कहाँ पर है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। उसके साथ साथ WHO की स्थापना और WTO की स्थापना और वर्ल्ड बैंक की स्थापना और यूनेस्को की स्थापना कब कब हुई थी, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके बताइएगा, जिससे कि आपको कंठस्थ याद हो जाएगी। और अगर नहीं पता है तो आप पहले उनको नोट करिएगा कहीं से निकाल करके और फिर उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो इतना काम रहेगा आपका आज के लिए। और वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करेंगे, इसी प्रकार की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।